परम पूज्य सदगुरुदेव जी, मुदमंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, माता एवं बहनों, आप सबके समक्ष मुझे भी साहब जी की ओर से आज्ञा है। आज्ञा पालन हेतु कुछ मिनट विचार प्रस्तुत है। मैं अपने विचार एक कहानी के माध्यम से रखती हूँ। एक बार की बात है, एक ट्रेन में एक भिखारी भिक्षा मांग रहा था। भिक्षा मांगते मांगते वो एक बहुत बड़े व्यापारी के पास पहुंचता है। व्यापारी से कहता है, बाबूजी कुछ दीजिए। व्यापारी कहता है कि आप मुझसे भिक्षा मांग रहे हैं, मैं आपको भिक्षा तब दूंगा जब आप मुझे कुछ देंगे। आप मुझे क्या देंगे, मैं आपको भिक्षा में पैसे दूंगा तो? वो व्यक्ति कहता है, भिखारी कहता है, बाबूजी मैं तो भिखारी हूं, मैं क्या दे सकता हूं, मेरे पास है ही क्या? व्यापारी कहता है कि मैं तो लेन देन में ही विश्वास करता हूं, मैं तभी भिक्षा दे सकता हूं जब आप मुझे कुछ देंगे। भिखारी आगे निकल जाता है, अब तो ये देने वाला है नहीं। लेकिन ये बात भिखारी के मन में गूंज जाती है, गहराई से बैठ जाती है कि मैं क्या दे सकता हूं किसी को, बदले में मुझसे क्या हो सकता है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। उसके मन में ये विचार बात बात मंथन होने लगती है। सोचता रहता है, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जब किसी चीज पर चिंतन करो तो उसका समाधान निकल ही आता है। जब हम अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हैं तो अंतरात्मा की आवाज ऐसी शुद्ध और पवित्र होती है कि कोई न कोई समाधान दे ही देती है आदमी को। वो व्यक्ति चिंतन करते करते उसके मन में विचार आता है, मैं क्या दूं? फिर देखता है वहीं जहां वो स्टेशन पर जिस भीख मांगता था, वहीं देखता है कि एक बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। तो सोचता है, चलो मैं फूल ही क्यों ना दूं किसी को। वह फूल तोड़ लेता है और जिसके पास जाता भिक्षा मांगने उसको एक फूल देता है और भिक्षा मांगता है। लोग इतने प्रभावित हो जाते उससे, उसको भिक्षा देते। वह रोज का क्रम उसका ऐसे चलने लगा। वो देखने लगा अपने जीवन में, मैं पहले की अपेक्षा ज्यादा भिक्षा पाने लगा, क्या कारण है? तो फूल देता और उसको भिक्षा मिलता बदले में। उसको बड़ी प्रसन्नता होने लगी। होता क्या है, एक बार वो जो व्यापारी था वो फिर उसको सफर करते मिल गया ट्रेन में। तो फिर उसके पास देखते ही वो पहचान लिया और गया, उसको फिर फूल पकड़ाता है, बाबूजी फूल लीजिए और बदले में आप मुझे भिक्षा दीजिए। तो वो कहता है, अच्छा जरूर तुमको भिक्षा दूंगा, आप तो मेरी तरह व्यापारी हो गए, आप भी देने लगे कुछ। तो वह व्यक्ति, वो बात उस व्यक्ति के मन में फिर बढ़ जाती है, मैं व्यापारी हो गया, मैं कुछ देने लगा किसी को। वो उतरता है ट्रेन से और दोनों हाथ ऊपर उठा करके चिल्लाता है कि मैं तो व्यापारी हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। जोर जोर चिल्लाने लगता है। लोग कहते हैं कि भिखारी पागल हो गया, लेकिन वो पागल नहीं हुआ था, उसके भीतर की जो आत्मशक्ति थी वो जागृत हो गई थी। वह व्यक्ति उसी दिन से फिर बहुत सारे फूल खरीदने लगा, धीरे धीरे उन्हीं पैसों का, और फूल खरीद करके उनको बेचने लगा। होता क्या है, धीरे धीरे बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है, विदेश जाने लगता है व्यापार करने, फूलों के व्यापार में। तो एक दिन फिर संयोग बनता है, वह व्यापारी फिर उसको मिल जाता है ट्रेन में। वो भी जा रहा था व्यापार के विचार से विदेश, और वो भी जा रहा था उसी ट्रेन से। तो अब सूट बूट में कहाँ भिखारी और कहाँ सूट बूट पहने हुए,
फिर उसको मिल जाता है ट्रेन में, तो जाता है उसके पास और कहता है बाबूजी आप मुझे पहचाने? उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं तो नहीं पहचाना आपको। कहे बाबूजी मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया था कि आपको करना क्या चाहिए, और दूसरी मुलाकात में आपने मुझे बताया था मैं कौन हूँ। दूसरी मुलाकात में आपने बताया था कि मैं कौन हूँ। आज मैं आपके ही विचार से प्रभावित होके आज मैं एक बहुत बड़ा फूलों का व्यापारी बन गया हूँ, और फूलों के व्यापार में आज मैं विदेश जा रहा हूँ, ये आपकी ही कृपा है। और व्यक्ति बहुत खुश होता है। सचमुच में किसी को जब हमारे जीवन से सीख मिलती है, कुछ मिलता है, हम किसी को कुछ देते हैं, तो जब सामने वाला कहता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। गुरुदेव जी भी अपने संस्मरण बताते थे कि जब कोई कहता है कि गुरुदेव जी आपके विचार सुन करके मैं बहुत प्रभावित हुआ, मुझे बहुत हमारा जीवन बदल गया, तो गुरुदेव जी भी कहते हैं कि प्रसन्नता होती है मन को जब ऐसा कोई कहता है। तो व्यापारी भी बहुत खुश होता है और बातचीत होती है, दोनों अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। कहने का मतलब यही है कि भिखारी कौन है? हम सब भिखारी बने हुए हैं, ये हम सबके जीवन में लागू होता है। और व्यापारी कौन है? हमारे संत गुरुजन बैठे हुए हैं, यही हमें ज्ञान का अमूल्य धन देते हैं, लेकिन हम लोग उस धन को संभाल नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, दर दर के भिखारी बने रहते हैं। अनेक प्रकार की कामनाएं चाहनाएं हम सबके भीतर बनी हुई हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग बिके रहते हैं। अनेक जगह हम लोग अपने आप को खोते रहते हैं, प्राणियों में, पदार्थों में, छोटी छोटी चीजें, गंदी गंदी चीजें, एक तंबाकू के लिए, पीने के लिए दिनहीन बने रहते हैं। इतनी चाहनाएं, इतनी कामनाएं भीतर भरी हुई हैं, इतनी वासनाएं भीतर भरी हुई हैं, उनको हम सब छोड़ नहीं पाते हैं, अपने जीवन को समझ नहीं पाते हैं। जिस दिन उस भिखारी की तरह हम सबके जीवन की, हमारी आत्मा की शक्ति जागृत हो जाएगी, उस दिन हम भिखारी नहीं रह जाएंगे, उस महान आत्माओं की श्रेणी में आ जाएंगे। हमारे भीतर अनेक चाहनाएं भरी हुई हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछ न चाहिए सो सहन पतिसार। जिन्हें कुछ चाहिए ही नहीं वही तो महान है, वही तो सम्राटों का सम्राट है। और जिसके पास अनेक प्रकार की वासनाएं भरी हुई है, चाहनाएं भरी हुई हैं, वही तो दीनहीन बना हुआ है। एक बार कहते हैं कि ऐसे बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, तो वहां जो महाराज थे वो कथा कह रहे थे। महाराज ने कहा, किसी को अगर कुछ चाहिए तो बता दे, जिसको जो चाहिए वो मांग सकता है। कोई कहता है मुझे पुत्र चाहिए, कोई कहता है मुझे धन चाहिए, कोई कहता है मुझे राजकाज चाहिए, मान सम्मान चाहिए। सब अपने अपने मन की चाहनाएं बताते हैं। एक व्यक्ति ऐसा था, बैठा था बिल्कुल सीधे साधे वस्त्र में। उससे पूछते हैं, क्यों भाई आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए? उसने उठकर हाथ जोड़कर कहा, भगवान अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसी चीज दीजिए कि हमारे भीतर चाहनाएं भी न रह जाए, कामनाएं भी न रह जाए। संत ने कहा, आप ही इस सभा में सबसे बड़े धनवान व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति केवल चाहनाओं के पीछे दौड़ रहा वही तो गरीब है, वही तो महानिर्धन है। दुनिया का सबसे निर्धन तो वही व्यक्ति है। हम सब भी अपने जीवन से किसी को कुछ देना सीखें। हम कुछ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम हम सब के लिए अच्छी भावना तो रखें, अच्छी कामना तो रखें। हम किसी के लिए गलत तो ना सोचें, सबके लिए हम कम से कम उसको लिए सदगुरु से इतनी तो प्रार्थना कर सके, हे सदगुरु इनको सुख दीजिए, शांति दीजिए। इतना तो हम मंगल कामना सबके लिए कर सकते हैं। हमारे पास धन नहीं है, हम धन न दें। हमारे पास हम शरीर की सेवा नहीं कर सकते हैं, ना करें, लेकिन हम मन से तो सोच सकते हैं, सबके लिए अच्छे विचार तो हम दे सकते हैं।
किसी को सद्बुद्धि तो दे सकते हैं, वो तो पैसे से नहीं मिलेगी, वो तो बिना पैसे के मिल जाएगी। और ये कब होगा? जब हम किसी संत गुरुजनों के पास जाएंगे, अच्छे लोगों की संगत करेंगे, अच्छे विचार अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। अगर हमारे पास जो चीज हमारे पास है ही नहीं, हम उसको दे कहां से पाएंगे? हम जो अपने जीवन में चाहते हैं हम उसको देना सीखें। हम चाहते हैं हमें भी सबसे प्रेम मिले, तो हम भी सबको प्रेम देना सीखें। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति आए, तो हम भी दूसरों के जीवन में, दूसरे के मार्ग में सुख बोने का काम करें, कांटे बोने का नहीं, दुख देने का काम मत करें। अगर हम दुख देने की भावना भी अपने मन में रखते हैं तो भी हम सब दुख से नहीं बच सकते हैं। सदगुरु विशाल देव जी ने कहा, दुख देने के भाव को दिल से दे निकाल। अगर तुम्हारे भीतर दुख देने की भावना भी हो तो उसको भी निकाल दो भीतर से। अगर भाव भी रखते हो तब भी तुम अशांत रहोगे, कभी सुखी नहीं हो सकते हो। हम अपने जीवन में जो चाहते हैं उसको देना सीखें। धन चाहते हैं कि हमारे पास धन आए, तो हम भी कुछ दान करना सीखें, कुछ देना सीखें। गरीबों को, असहायों को, दीन दुखियों को देना सीखें। जो हमारा धन सदुपयोग में लगे, तभी हमारे जीवन की उन्नति होगी, तभी हमारे पास धन बढ़ेगा। अगर हम उसको अपने पास बटोर के रखे रहेंगे तो कहाँ लगेगा? कहीं गलत जगह जाकर के उपयोग होगा, किसी गलत कामों में खर्चा होगा। क्योंकि धन बढ़ेगा तो मद का कारण बन जाएगा, अहंकार का कारण बढ़ जाएगा। उसको हम सदुपयोग में लगाते रहे। हमारे पास धन है, उसको हम सदुपयोग में लगाएं। इतना सुंदर हमारे पास जीवन मिला हुआ है, इस जीवन को हम लोग सत्कर्मों में लगाएं, इसका सदुपयोग करें। हम मन से अच्छी बातें सोचें, दूसरों को अच्छे विचार दें। जो चाहिए, हम चाहते हैं हमें प्रेम मिले तो हम प्रेम दें, सुख शांति चाहते हैं तो हम सुख शांति दें, धन चाहते हैं तो धन का भी दान करना सीखें। हम जो चीज चाहते हैं अपने जीवन में, उसको जब तक हम बोएंगे नहीं तब तक उसको हम काट नहीं सकते अपने जीवन में। तो मैं कह रही थी कि व्यापारी, एक कहानी के माध्यम से मैं अपने विचार रखी कि एक व्यापारी अपने जीवन में, एक भिखारी अपने जीवन में कितनी उन्नति कर लिया। कहां से? एक फूल देने से। हम लोग अच्छी चीज देंगे लोगों को तो क्या हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ जाएगा? हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आएगी? होगा, लेकिन हम शुरुआत करें अपने जीवन में करना। हम जगह जगह दीनहीन न बने रहें। जगह जगह हम गरीब मांग रहे हैं, तुच्छ चीजों के लिए हम भोग और मोक्ष मांग रहे हैं, देवियों के पास, देवताओं के पास, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। कोई देवी देवता, कोई भगवान, कोई हमें सुख और शांति देने वाला नहीं है। सुख और शांति का खजाना हम सबके भीतर है, और उसको कौन देगा? कौन उसको बताएगा उस धन को? हमारे संत गुरुजन बैठे हुए हैं। हम सब इनके विचारों को सुने और उसको अपने जीवन में अमल करें, धारण करें, तभी हम सबका जीवन सुख और शांति की ओर अग्रसर होगा। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की।